बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अर्थात कि क्लास 10th की परीक्षा 2023 में देंगे, तो आपका 9th का एग्जाम आप जानते हैं 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। और 26 फरवरी के दिन प्रथम पाली में जब आपका परीक्षा शुरू होगा फर्स्ट सीटिंग में, उस दिन आपका एग्जाम होगा विज्ञान का। तो आपके परीक्षा 26 फरवरी अर्थात कि कल है। आप जब भी वीडियो को देखें उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्लास 9th के जो वार्षिक परीक्षा 2022 का आयोजन कर रहा है बिहार बोर्ड, उसमें साइंस के एग्जाम में किस रूप में प्रश्न आएगा, उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूरे हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अर्थात कि क्वेश्चन बैंक को लेकर समझेंगे जो पिछले साल का पेपर हुआ था, क्योंकि क्लास 9th का एग्जाम पिछले साल से ही शुरुआत हुआ है। बिहार बोर्ड बिल्कुल देखिए बोर्ड एग्जाम की तरह ऐसे क्वेश्चन सेट करके भेजेगा। पूरे क्लास को अंत तक देखिए। इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा, किस रूप में प्रश्न आया था, उसका सही उत्तर क्या होगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि 2022 के परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और उत्तर के साथ आप एग्जाम से पहले कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे क्लास को अंत तक देखिए। सबसे पहले जब आपका 26 फरवरी के दिन एग्जाम होगा तो इसी रूप में आपको विज्ञान का प्रश्न पत्र मिलेगा। आपका विषय का कोड है साइंस का 112 और इसे बोलते हैं क्वेश्चन पुस्तिका क्रमांक। यही सब जानकारी के देने के लिए बिहार बोर्ड आपके परीक्षा का आयोजन कर रहा है कि मैट्रिक में भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पूरा इंस्ट्रक्शन आप देखिए, यहाँ पे पूरा इसी तरह आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिलेगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी सेम इंस्ट्रक्शन रहता है। यही सब जानकारी देने के लिए आपको 9th में इन सभी जानकारी से आप परिचित हों, ताकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। इसी उद्देश्य से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तरह बिहार बोर्ड क्लास 9th में भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। तो ध्यान से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले साल का क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है। इसको समझेंगे किस रूप में प्रश्न आया है, उस प्रश्न की पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे, ताकि वहां से कोई प्रश्न रिपीट करता है तो आपको कल के एग्जाम में गलत नहीं करना है। उसके साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अंत तक देखते हैं तो, कि कल 2022 वाला ओरिजिनल पेपर आप कैसे एग्जाम से पहले देख सकते हैं उसके आंसर की के साथ। तो ध्यान से क्लास को देखिए अंत तक। तो यहां पे देखिए इसी तरह एग्जाम में इस साल भी प्रश्न आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 1 से 80 तक साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 को आपको जवाब देना है। तो पहले एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। ध्यान से अंत तक देखिए, पूरा क्लास आपको क्लियर समझ में आएगा। और इसके आसपास कोई प्रश्न आएगा तब भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इससे अंदाजा होता है कि इसी रूप में बिहार बोर्ड प्रश्न सेट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। तो आप क्लास 9th में पढ़ते समय पढ़े होंगे, राशि को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि आप जानते हैं 7 होता है। पूछा है कौन आधारी राशि नहीं है, तो कहिएगा सर एक जो है सर आधारी राशि नहीं है। काफी शानदार ऑप्शन है। अगर अभी आप क्लास को देख रहे हैं तो आंसर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तभी कोई चिंता की बात नहीं, याद करते चलिए। तो हम 7 आधारी राशि पढ़ते हैं, जिसमें होता है आपका लंबाई, द्रव्यमान, फिर आपका समय, विद्युत धारा, फिर होता है आपका ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम। ये 7 आधारी राशि होते हैं। तो देखिए इसमें से समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान सभी दिया गया है। तो कौन इसमें आधारी राशि नहीं है, वेग। कौन राशि है सर, व्युत्पन्न राशि है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसी क्लास में आपको बताऊंगा कि कहां से आप क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की कल के एग्जाम का या कोई भी क्लास 9th का जो आपका एग्जाम चलेगा उसके सभी विषय का कैसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं एग्जाम से पहले। देखिए आपको एक बात समझना है कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो अभी हम लोग का साथ काफी लंबा है। अभी तो आपका क्लास पहले शुरू है, तो पहले हम लोग सोच रहे हैं कि आपका जो एग्जाम क्लास 9th का है 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, मार्च में 3-4 मार्च तक चलेगा। तो आपका पहले 9th का एग्जाम आप दे लीजिए रिलैक्स होकर। उसके बाद हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की शुरुआत करेंगे। आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पढ़ाई की शुरुआत होगा, नया बैच की शुरुआत होगा इसी चैनल पे। तो उस समय आप ज्वाइन करके पढ़ाई कीजिएगा। अभी हम लोग का साथ जो है काफी दिनों तक चलने वाला है, तो ध्यान से एक एक बात को स्पष्ट शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। कुछ दिन आपको क्लियर एक एक चीज समझ में आने लगेगा। ऐसे आप जो भी छात्र इस चैनल से पहले जुड़े हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि इस चैनल की क्या विशेषता, हम लोग किस रूप में तैयारी कराते हैं। उसी तरह जैसे ही आपके क्लास 9th का एग्जाम बीतेगा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी की इस चैनल पे शुरू कर दिया जाएगा नए बैच के साथ। आपको भी अंत तक जाते जाते तूफानी लाल बना दिया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप भी तूफान मचाएंगे। अभी 9th में बचाना है, ध्यान से अंत तक देखिए। कह निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी तत्काल। देखना क्या पूछ रहा है, स्पीडोमीटर जो चाल मापी हो जाता है, लेकिन चाल मापी से कौन सा चाल मापते हैं, तत्काल। हमेशा देखते हैं जो गाड़ी में लगा रहता है चाल मापी हमेशा बढ़ते घटते रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर
करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्न का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा, अंत तक देखिए। कह रहा है गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? कहिएगा सर ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, गति का जो पहला नियम है उसी से बल की परिभाषा मिलता है। बिल्कुल सही, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे। एक एक बात को क्लियर समझिए, इससे आपको पता चलेगा किस रूप में प्रश्न आएगा और फिर इस साल का प्रश्न का आंसर आप कैसे देख सकते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि का एसआई इकाई, इसमें से 4 भौतिक राशि दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें किसका एसआई यूनिट जो है न्यूटन है? तो ये भी प्रश्न आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद करेंगे, बल, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। काफी शानदार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देना है। ध्यान से समझेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। कितना शानदार प्रश्न सेट किया गया है। कह रहा है जी का मान होता है, जी आप समझ रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान हो रहा है, तो पूछ रहा है जी का मान। तो आप क्लियर पढ़े होंगे कि जी का मान जो होता है वो ध्रुव पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो देखिए सबसे कम ध्रुव, लेकिन मैंने क्या बताया, जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सबसे कम भूमध्य रेखा पर, तो बिल्कुल जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर न्यूनतम अर्थात कि सबसे कम होता है, तो यही इसका सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्या करता है, पूछेगा यहां पे कोई भी कह देगा, जैसे एग्जाम में ऑप्शन चेंज करता है कि जी का मान कहां अधिकतम होता है, ध्रुव पर, रट कर जाइएगा। सबसे कम कहां होता है, भूमध्य रेखा पर। इससे भी खूब प्रश्न आएंगे, ध्यान से समझिए। कह रहा है कौन अदिश राशि है? राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश, तो वही पूछ रहा है कौन अदिश राशि है बताइएगा। तो कहेगा सर चाल जो है अदिश राशि है, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। बाकी वेग, त्वरण, विस्थापन सभी क्या है, सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहे कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का, वर्क का एसआई मात्रक, तो काफी शानदार प्रश्न है। वर्क बराबर एफ एस होता है, आप पढ़े होंगे, वर्क बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो एफ अर्थात की फोर्स का मात्रा कितना होगा, न्यूटन। यहां पे कितना हो जाएगा, मीटर, अर्थात कि इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो कार्य का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, या तो न्यूटन मीटर रहेगा तो न्यूटन मीटर आंसर कीजिएगा, और नहीं तो जूल कर दीजिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। और ये भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में बदल कर कि 1 जूल बराबर तो 1 न्यूटन मीटर। कोई भी प्रश्न आएगा आपको गलत नहीं करना है, पूरा विस्तार से हम लोग सीख रहे हैं, अंत तक बने रहिए। ऐसे में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा किस रूप में प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करेंगे एग्जाम से पहले। कह रहा है किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से देखिए कुछ प्रश्न 1-2 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है, तो इसलिए ध्यान से आपको याद करना है। तो शुद्ध पानी का घनत्व आप जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम होता है। काफी शानदार, जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। ध्यान से क्लास कीजिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से पहले आपको तूफानी लाला बना दिया जाएगा। जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनको मालूम है, आप देखें, आप अगर देख रहे होंगे तो कितना छात्र इस चैनल के जाकर तूफान मचा कर आते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। उसी तरह आपको भी क्लास 9th में और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 तक हम लोग का साथ है, लंबा चौड़ा साथ निभाना है। अभी बिल्कुल आराम से, प्रेम पूर्वक, स्नेह से पढ़ाई करेंगे। ध्यान से समझते जाइए, पहले क्लास 9th के एग्जाम एक बार बीत जाए। कह रहा है समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को कहते हैं, कहिएगा गुरुजी बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल सही। समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, काफी शानदार, एक्सेलरेशन, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है। याद करते चलिएगा, जो भी नहीं मालूम होगा याद कीजिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी पे मिल जाएगा, बिल्कुल सही। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन बी आपको सही आंसर दिया गया है 10 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बुक से प्रश्न है, सीधे सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है घनत्व का एसआई मात्रक बताइए, अर्थात कि द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सभी देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो यही प्रश्न 10th में भी आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो घनत्व पूछा है, डेंसिटी, तो घनत्व बराबर क्या होता है, कहेगा सर द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान से समझते चलिए, क्लियर, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, केजी में, और आयतन को तो मीटर क्यूब में, बिल्कुल सही। तो केजी बटा मीटर क्यूब, अर्थात कि केजी प्रति मीटर क्यूब। देखिए कहां पे दिया गया है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि 11 का सही आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, बिल्कुल सही, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है 1 वाट 1 डब्ल्यू बराबर कितना होता है?
एसआई यूनिट से देखिए प्रश्न आ रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1 वाट बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर निकालने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए पावर का एसआई यूनिट है शक्ति का, तो पावर बराबर W/T, कार्य बटा समय। कार्य का भी हम लोग ऊपर पढ़े थे जूल, और समय का कितना हो जाएगा? सेकंड, अर्थात कि जूल प्रति सेकंड। तो 1 वाट कह रहा है, तो 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल प्रति सेकंड। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे। काफी क्लियर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में आप धुआं धुआं मचाकर आएंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है ध्वनि है कितना शानदार। बउआ टाइप प्रश्न सिर्फ पूछा गया। अगर क्लास 9th का आप किसी भी कोचिंग क्लासेस में एक बार पढ़े होंगे ऊपर ऊपर से, सभी प्रश्न का जवाब आप तूफानी लाल की तरह आंसर दे पाएंगे एग्जाम में भी। कह रहा है ध्वनि है। ध्वनि क्या है? तो आप ध्वनि की परिभाषा पढ़ते समय स्पष्ट रूप से पढ़े होंगे कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है। तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है सर, काफी शानदार, और फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कान में पड़ता है तो हमें सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सीधे सीधे परिभाषा है। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कह रहा है कि आपके जब समतल सतह से ध्वनि का तरंग का परावर्तन होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम है वैसे ही ध्वनि के परावर्तन का नियम भी है, तो कह रहा है इसमें से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति। बिल्कुल सही, आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, तो इसे सही आंसर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे देखिए फ्रीक्वेंसी कह रहा है धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? जो धनुष की जो तनित डोरी है, जो हम तान कर उसको रखे हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पोटेंशियल एनर्जी रहता है। बिल्कुल सही, स्थितिज ऊर्जा। रटते चलिएगा, अभी हम लोग पूरे प्रश्न को समझ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि इसी रूप में इस साल बिहार बोर्ड प्रश्न सेट करेगा। इसके आसपास कोई प्रश्न आता है तब भी आपको गलत नहीं करना है। और फिर इस साल का प्रश्न कैसे आप एग्जाम से पहले देखेंगे, अगर प्रश्न वायरल होता है तो उसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा, तो ध्यान से देखते चलिए। कह रहा है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में भी कई बार पूछा है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ये भी प्रश्न आ जाता है कि 1 किलोवाट घंटा, यहां पे देखिएगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये समझ के रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आएगा, मैट्रिक के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आपको रट कर रखना है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। 18 किलोमीटर घंटा इनवर्स का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना के बराबर होता है? देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 1 किलोमीटर अगर प्रति घंटा दिया रहे, प्रति घंटा का मतलब यही है घंटा इनवर्स, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में इस यूनिट में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब देखिए अब कितना पूछ रहा है आपसे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, तो 5/18 गुना में 18, 18 से 18 कैंसिल, अर्थात कि 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा। जितना भी पूछेगा इससे गुना भाग करके आप निकाल सकते हैं। इसी से हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। तो ऑप्शन सी 17 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझते चलिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि तरंग की चाल जो है सबसे अधिक आप जानते हैं ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो ऑप्शन है सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस में, और माध्यम के हिसाब से सबसे कम पूछेगा तो गैस में। क्लियर समझना है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न। यहां पे क्या था? ऑप्शन ए था, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि श्रव्य ध्वनि, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, दो तरह की ध्वनि आपको पढ़ना है 9th में। तो कह रहा है श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में की ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। तो ऑप्शन बी। वहीं पूछेगा अश्रव्य ध्वनि, तो 20 हर्ट्ज से कम होगा और 20,000 से ज्यादा होगा जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तरंग की आवृत्ति है मान लीजिए n, तरंग दैर्ध्य है लैम्डा एवं चाल है v, तो इसमें क्या संबंध है? काफी शानदार प्रश्न है। तो आप पढ़े कि तरंग की चाल बराबर, ये फॉर्मूला उपयोगी सिद्ध होगा एग्जाम में। तरंग की चाल बराबर क्या होता है? तो कहिएगा आवृत्ति। मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, आवृत्ति समझ जाइएगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। तो तरंग की चाल दिया है v, यहां पे रहने देंगे। आवृत्ति यहां पे दिया है n,
और तरंग यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कितना दे रहा है लैम्डा, अर्थात कि v बराबर n लैम्डा कहां पे दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सर ऑप्शन ए पे दिया गया। बिल्कुल सही। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना था कि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, बाकी मान दिया था, बैठाकर आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो 20 का हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी, बड़ा जी का मान जो है इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और छोटा जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका मान पूछ रहा है कितना होता है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न लिया गया है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यही होता है। तो ऑप्शन बी 21 का आपको सही आंसर कर देना है। यहां पे देख लीजिए यही सही ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सही है। बहुआ टाइप सभी प्रश्न पूछा गया। अगर एक बार आप साइंस का बुक पढ़े होंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा हर एक प्रश्न। कह रहा है निम्न में कौन सही है, तो सही के लिए बात पूछा जा रहा है तो आप पढ़े होंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर तो इधर आकर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, बराबर हो जाएगा अपना 2as। ये अब देखिए एक कंडीशन कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए पे ही दिया गया है। बिल्कुल सही। थोड़ा सा इधर उधर उसको घुमाया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है 22 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। काफी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है, किसका जड़त्व जो अधिक है। तो जड़त्व अधिक कम हम लोग कैसे बताते हैं, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो सभी खेल है मास का, द्रव्यमान का। तो कह रहा है किसका जड़त्व अधिक है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए इसमें से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा, तो कहेगा रेलगाड़ी का होगा। बिल्कुल सही। तो इसी का जड़त्व अधिक हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जिसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम होता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है ध्वनि तरंग होती है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो आप कहिएगा सर ये तो हम पढ़े हैं अनुदैर्ध्य तरंग है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। अगर आप न्यूटन के जो हम लोग प्रथम गति के नियम अभी ऊपर पढ़ रहे थे जिससे बल की परिभाषा मिलता है, उसके बाद आपको न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ाया गया होगा, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि संवेग परिवर्तन का जो दर होता है उस पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आरोपित बल के क्या होता है समानुपाती। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 25 का। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। इस नंबर प्रश्न कह रहा है वाष्पन का वेग निर्भर करता है। सभी बुक से प्रश्न आ रहा है वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो वाष्पन का जो वेग है ताप पर भी निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी कर देंगे इनमें से सभी पे निर्भर करता है सर। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन बैंक अगर आप कहेंगे तो सभी विषय का हम लोग सीख लेंगे, मैथ का भी। इससे क्या होगा आपका नॉलेज बढ़ेगा। और कैसे इस साल प्रश्न आएगा कि नहीं, वायरल होगा कि नहीं, तो अभी इसी वीडियो में हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि अगर वायरल होता है तो कैसे आप अपनी इजीली मोबाइल फोन से देख सकते हैं। पूरे मैं आपको जानकारी दूंगा, कौन सा ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है पूरा। अभी हम लोग का साथ लंबा चौड़ा मैं बोला आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम है, तो आपको भी 2023 बोर्ड एग्जाम तक तूफानी लाल बना दिया जाएगा। अभी तो आपके लिए शायद पहला क्लास में ले रहा हूं, इसके पहले आपको नोटिफिकेशन ही मिला होगा। तो ध्यान से समझिए, यहां से मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। आगे अनेकों क्लास आएंगे तो आप क्लियर समझ पाइएगा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, किसी गैस के सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। देखिए प्रश्न काफी शानदार पूछ रहा है। कह रहा है गैस को सीधे ठोस, बिना द्रव में गए ठोस में बदल जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ध्यान से आप ही बताइए। तो कहिएगा सर ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाता है। बिल्कुल सही। ठोस कहां बदल जाता है, सीधे गैस में, जैसे कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। रावाकरण क्या होता है, रावाकरण आप समझ रहे हैं। रावाकरण में यही होता है कि जो रावाकरण पदार्थ बनते हैं, जैसे कि कुछ भी क्रिस्टल के रूप में जो पदार्थ बच जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रावाकरण। और संघनन क्या है, तो संघनन में सीधे सीधे गैस बदल जाता है द्रव में। सीधे सीधे गैस कहां चला जाता है, द्रव में। और उत्सर्जन, तो उत्सर्जन होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से या किसी के भी शरीर से बाहर निकलता है, वो बायोलॉजी का टर्म है, उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब कह रहा है कि ठोस गैस बदल
रहा है ठोस में। देखिए क्या पूछा है, गैस सीधे बदल जाएगा ठोस में। तो अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आप कहिएगा सर इसे हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। देखिए ऑप्शन है नहीं है, तो बिहार बोर्ड से भी कभी कभी ऑप्शन गलत सेट हो जाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। 80 में से अपने को 40 ही प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका ऑप्शन गलत सेट हो गया था। अगर सेट किया करता कि गैस से द्रव तब होता संघनन, तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन क्लियर आपको समझना है। जो प्रश्न पूछा था कि गैस से सीधे ठोस रूप में, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन तो ठोस से गैस, रावाकरण आप समझ रहे हैं जो क्रिस्टल बन जाता है, और संघनन में क्या होता है, गैस से सीधे द्रव में जाते हैं। उत्सर्जन तो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। तो इसका नहीं तो ऑप्शन गलत सेट हुआ है, नहीं तो प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ देना है, लेकिन याद रखना है निक्षेपण। अगर प्रश्न में रहता ऑप्शन निक्षेपण तो वही सही आंसर हो जाता। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। बिल्कुल सही, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 के क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न कह रहा है संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है। अभी मैं ऊपर देखिए यहाँ पे क्लियर मैं बताया हूं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। संघनन यहाँ पे आया था, मैंने क्या बताया, गैस बदल जाता है द्रव में। तो अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो इसलिए मैं सभी ऑप्शन आपको समझा दे रहा हूं कि एग्जाम में गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे गैस कहां पे द्रव बदल, तो वाष्प क्या है, गैस है, गैस से बदल रहा है द्रव में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही, 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप समझ रहे होंगे तो क्लियर आप सभी ऑप्शन यहाँ पे बता देंगे। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न कह रहा है वह प्रक्रिया, देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है आपसे वह प्रक्रिया जिसमें दो या अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाती है क्या कहलाता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विसरण वह प्रक्रिया जिसकी वजह से दो विभिन्न घनत्व वाले गैस भी एक दूसरे में परस्पर घुल मिल जाते हैं। तो ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन है, प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर समझ कर जाइएगा एग्जाम देने। 33 नंबर देखिए प्रश्न वायरल होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए अपने से आपको खूब तैयारी करना चाहिए। अगर वायरल होता है तो कहां पे मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो दोनों तरह से आपको तैयारी करके जाना है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिएगा ध्यान से, 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो कपूर का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, अभी मैं ऊपर बता रहा था। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है। बिल्कुल, जो पदार्थ जितना स्थान घेर रहा है उसका आयतन कहाएगा। तो ऑप्शन डी करेंगे। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से, बर्फ का घनत्व जो होता है उस जल का घनत्व से क्या होगा। तो 35 का सही आंसर कहिएगा सर अधिक होता है। बिल्कुल, बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होगा, क्योंकि बर्फ हो गया आपका ठोस और ये हो गया क्या, द्रव। तो ठोस का घनत्व जो होता है वो द्रव से अधिक होता है और द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है। तो ऑप्शन है, कोई प्रश्न पूछे कॉन्सेप्ट क्लियर समझना चाहिए, एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्रव का वाष्पन, तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में आप पढ़े होंगे, जो बर्तन में जिसमें द्रव को गर्म करते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाएगा, थाली। थाली में जो होगा वाष्पन का दर तेज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, काफी शानदार है। कह रहा है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार कितना होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो कोलाइडी विलयन आप पढ़े होंगे, उसमें रेंज कितना होता है कण का, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच में होता है। तो इसके बीच में क्या आएगा, 10 के पावर -6। एक ही ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए सही आंसर कर देना। ये रेंज है, इसको समझ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक है, कौन यौगिक है, कहिएगा सर ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न मैट्रिक में भी आता है, 9th में भी। सही दिशा में तैयारी करने की आवश्यकता है और वो तैयारी इस चैनल पे आपके लिए कराया जाएगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। कारण निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यौगिक पूछा जा रहा है। तो 38 का सही आंसर, जो भी विद्यार्थीगण सोच रहे हैं कि सर जल, बिल्कुल सही, आप में काफी क्लियर समझाया गया है कि जल मिश्रण नहीं यौगिक है। ऑप्शन सी सही आंसर आपको कर देना है। 39 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है परमाणु संख्या है,
परमाणु संख्या क्या है, कितना शानदार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परमाणु संख्या अगर आप समझे हैं 9th में, तो 10th में भी सेम प्रश्न मिलेगा। एटॉमिक नंबर इज, तो परमाणु संख्या किसी परमाणु की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या होता है। बिल्कुल सही, इसीलिए तो बिहार बोर्ड ऑप्शन डी दिया था इनमें से सभी। काफी शानदार, ऑप्शन डी इसका सही आंसर समझ के रखना है। 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है? समभारिक, तो यहां पे देखिए ये भी समभारिक है, यहां पे देखिए 14 14, यहां पे 40 40, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी। देखिए एग्जाम में 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 40 प्रश्न आपको ओएमआर शीट पे जवाब देना होता है। ओएमआर शीट कैसे मिलता है तो मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ग 9 का ओएमआर शीट है, इसी रूप में ओएमआर शीट मिलेगा। आप 80 में से कोई भी 40 प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें भर भर दीजिएगा, जो भी आपका सही होगा। जैसे 40 का मान लीजिए हम लोग ऑप्शन डी निकाले तो इस ओएमआर शीट पे 40 के सामने ऑप्शन डी को आपको कलर कर देना है। तो इसी रूप में आपको ओएमआर शीट भी मिलेगा। और प्रश्न पत्र तो जिस रूप में हम लोग चर्चा करें इसी रूप में आने जा रहा है। अभी हम लोग पूरे 80 प्रश्न की समाप्ति कर देंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि इस रूप में प्रश्न आ रहा है, यहां से कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। फिर हम लोग समझेंगे कि कहां से आपको प्रश्न पत्र इस साल का मिलेगा। कह रहा है परमाणु का मौलिक कण है, परमाणु का मौलिक कण कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी है गुरुजी, तो ऑप्शन डी। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र, सभी प्रश्न देखिए रट जाइएगा। 9th में तो पूछा ही गया है, लेकिन 10th में भी हमेशा पूछा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अभी अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं मैथ का भी जो क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है उसका भी मैं चर्चा कर दूंगा। तो आप देखिएगा मैथ के क्वेश्चन पेपर से कितने प्रश्न सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए 9th में पढ़ना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन सी Al2O3 जो है आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। कह रहा सिल्वर का संकेत, सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है? Ag, रट जाइए Ag, Ag, ऑप्शन बी। Ag Ag कहिएगा लगेगा किसी को कोई बुला रहा है, Ag, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिलहाल आपको समझना है सिल्वर, सिल्वर समझ रहे हैं ना, चांदी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? ये सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, काफी वीवीआई प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रश्न आपसे यही पूछा गया है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप देखिएगा तो ऑप्शन ए पे मिल जाएगा, 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्लियर आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया था तो ऑप्शन ए 9.11 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी। 6 नंबर प्रश्न है वायु में लेड प्रदूषण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वायु में जो लेड प्रदूषण होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। वायु में जो लेड प्रदूषण होता है उसके लिए जिम्मेदार है शीशा रहित पेट्रोल, बिल्कुल सही। शीशा रहित जो पेट्रोल है, आप समझ रहे हैं, पेट्रोल जो होता है उसमें क्या रहता है तो कहिएगा टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल क्या मिलाया जाता है? लेड। टेट्रा एथिल लेड, अर्थात इसका सूत्र भी मैं आपको बता दूं तो यहां पे देख लीजिए C2H5 इसका होल 4 और Pb, यही Pb क्या होता है? लेड होता है। तो यही होता है आपके पेट्रोल में, यही मिला दिया जाता है टेट्रा एथिल लेड, अर्थात कि C2H5 का होल 4 Pb, तो इसी से लेड प्रदूषण के लिए यही जिम्मेदार है, इसी में लेड है। तो ऑप्शन ए सही आंसर, क्लियर आपको समझ लेना है। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए जो एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है, ये 10th एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो SO2, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? बउआ टाइप प्रश्न है, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अक्रिय गैस है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, अक्रिय गैस इसमें से कौन है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 49 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनॉन जो है ये अक्रिय गैस है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न करें इनमें से कौन तत्व नहीं है? जल्दी जल्दी समझिएगा, अभी हम लोग को काफी प्रश्न की चर्चा भी करना है। कौन तत्व नहीं है तो इस समय कुछ समझने वाला बात नहीं है, सीधे सीधे अगर आप याद किए होंगे तो कहेंगे जल। जल जो है तत्व नहीं है, यौगिक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर आपको कर देना है। अभी ऊपर प्रश्न आया था कि कौन यौगिक है, तो जल, तो यहां पे पूछा कौन तत्व नहीं है तो यौगिक, ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन, जास्ता, वो ऑक्सीजन समझ रहे हैं, ओ ब्रोमीन, Br, जास्ता, Zn सभी तत्व है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यह अपवाद है, धातु अधातु का अपवाद आप पढ़ते हैं उसी में होता है, तो ब्रोमीन अधातु का अपवाद है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक और होता है पारा जो धातु का अपवाद होता है। तो ऑप्शन डी फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन भौतिक परिवर्तन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। फिजिकल चेंज का उदाहरण कौन है, तो ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा जल का जमना, बिल्कुल सही। जल का जमना जो है भौतिक परिवर्तन है। बाकी लोहे में जंग लगना, संक्षारण, दूध से दही का बनना, भोजन का पचना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन डी 52 का सही आंसर याद रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, बायोलॉजी से शुरू हो गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है, तो ऑप्शन सी रट कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो परागम्य होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी 54 का सही आंसर कर देंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, परागम्य, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन बी। कह रहा है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, तो अगर आप बायोलॉजी का बुक 9th का पढ़े होंगे कहिएगा इसे ही बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आएगा एग्जाम में, रंगीन प्लास्टिड याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। यहां से आपके दिमाग में आइडिया हो रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कि किस रूप में प्रश्न बिहार बोर्ड सेट करेगा। कर जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 56 का सही आंसर देखिए ऑप्शन ए पे मिल गया, डीएनए के खंड से जीन बने होते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 57 नंबर प्रश्न अस्थि है, अस्थि क्या है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बोन इज, प्रश्न देखिए काफी शानदार पूछा गया है। तो 57 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो अस्थि एक संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी हो जाएगा। और खून भी क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी सही आंसर आपको करना है 57 नंबर प्रश्न का। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, पौधे की लंबाई जो है वो किस ऊतक द्वारा बढ़ती है, प्रश्न यही पूछा गया है। तो शीर्षस्थ विभाज्योतक द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है, तो ऑप्शन बी पे सही आंसर मिल जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त कोशिकाएं बनती है, रक्त कोशिकाएं कहां पे बनती है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो लाल अस्थि मज्जा में जो है रक्त कोशिकाएं बनती है, तो ऑप्शन बी 59 का सही आंसर याद रखना है। 60 नंबर प्रश्न लिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो ऐसे देखिएगा तो अमीबा, यूग्लिना, एस्पाइगोरा, एमाइडोमोनास, ये सभी जो है आपके एक कोशिकीय जीव है। लेकिन एस्पाइरोगाइरा है, ये आप जानते हैं शैवाल का प्रकार है, आगे जाके बहुकोशिकीय जीव बदल जाता है। तो ऑप्शन सी फिलहाल ऑप्शन के अनुसार आपको सही कर देना है। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी पूछ रहा है, तो मेढक हो जाएगा। देखते देखते ऑप्शन है, बाकी चूहा, मनुष्य, कबूतर सभी जो है गर्म रक्त वाला प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी पूछ देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो मेढक हो जाएगा, मछली हो जाएगा। तो ऑप्शन है सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन पुष्पीय पौधा है, इसमें से कौन जो है पुष्पीय पौधा है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पौधा, रट कर जाइएगा। ऑप्शन सी सही आंसर 62 का करना है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, भारत में जो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसके लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो समुन्नित बीज का उसमें उपयोग हुआ था, प्रमुख कारक। ऐसे देखिए सभी ये कारक है, चारों है, लेकिन मुख्य कारक की बात हो रहा है तो समुन्नत बीजों का उपयोग, ऑप्शन डी आपको सही आंसर कर देना है। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है, जब खेत में दलहन फसल लगाते हैं तो खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है, प्रश्न पूछा जा रहा है। काफी आसान प्रश्न है। 64 का सही आंसर ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन का पूर्ति होता है, जो राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन जड़ से निकालता है जमीन के नीचे से, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, तो देखिए 65 नंबर प्रश्न भी बिहार बोर्ड काफी डाउटफुल प्रश्न सेट कर देता है। तो आप पढ़े होंगे कि पौधों में पोषक की आपूर्ति, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आपूर्ति पौधों में जल के द्वारा भी होता है, कुछ पोषक तत्व मृदा से भी मिलते हैं, कुछ वायु के भी द्वारा मिलता है। तो इसको सेट करना चाहिए था किससे नहीं होता है, तब होता डी, लेकिन फिलहाल सभी से होता है। तो इसका आंसर पे डाउट है, आपको क्या सही लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्योंकि कह रहा है कि पौधों में पोषक तत्व की आपूर्ति तो जल द्वारा भी होता है, अगर आप बायोलॉजी का बुक पढ़े होंगे तो मृदा द्वारा भी, वायु द्वारा भी, तो पता नहीं क्यों ऐसा ऑप्शन सेट किया गया है। ऐसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी एक दो प्रश्न का ऑप्शन गलत सेट हो जाता है, उससे घबराना नहीं है, इसलिए तो आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, तो जिस पे डाउट लगे उसे छोड़ देना है। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है सुरक्षित भंडारण हेतु खदानों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सभी बायोलॉजी के बुक से प्रश्न है। अगर हमको किसी खदान का सुरक्षित भंडारण करना है तो उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया, 14% से कम, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया, कर दो या दो से अधिक फसल को हमें उगाना है एक ही भूखंड पर, और एक फसल को एक कतार में, एक को दूसरे कतार में उगा रहे हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अंतर फसल उत्पादन इसी को कहते हैं, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न
कह रहा है फसलों के साथ उपजने वाले वांछित पौधे को कहते हैं, जो फसलों के साथ उपजने वाले वांछित पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवांछित पौधे जो उग जाते हैं फसल के साथ उसे हम लोग बोलते हैं खरपतवार। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, कह रहा है नेपियर क्या है। कितना शानदार प्रश्न है, नेपियर क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। 69 नंबर प्रश्न है हरा चारा है। बिल्कुल सही, नेपियर क्या एक हरा घास है, हरा चारा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है साहिवाल एक नस्ल है, तो साहिवाल गाय आता है, आप जानते होंगे, तो काऊ का नस्ल है गाय का, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न, कह रहे निम्न में कौन संक्रामक रोग है, इसमें से कौन जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो कॉलरा भी है, मलेरिया भी है, न्यूमोनिया भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यही है आपका संक्रामक रोग, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है, 2 और 4D जो दवा आता है फसल के लिए वो किसका उदाहरण है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 72 का ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन बी पे आंसर दिया गया है, खरपतवार नाशी है 2,4-D। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न, कह रहा है बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। तो अगर किसी को बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार आता है तो क्या होता है, टाइफाइड होता है, ऑप्शन डी। ध्यान से बने रहिए अंत तक, अभी हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। 74 नंबर प्रश्न, कह रहा है सेल नाम दिया गया था, सेल जो कोशिका का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर रॉबर्ट हुक के द्वारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न, कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सभी बउआ टाइप प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन डी 75 का सही आंसर कर देंगे। 76 नंबर प्रश्न, एक माइक्रोन, इसे क्या पढ़ते हैं माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन है 10 के पावर माइनस में, देख लीजिएगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 एम। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न, कह रहा है तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा जा रहा है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन, इसके बारे में मैट्रिक क्लास में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ऐसे देखिए पूछेगा तंत्रिका ऊतक का भाग है, तो तंत्रिका ऊतक का भाग ऑक्सोन भी है, साइटोन भी है, डेंड्रॉन भी है, न्यूरॉन भी है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है इकाई, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो रक्त के थक्का बनाने में आप जानते हैं थ्रोम्बोसाइट मदद करता है, बिल्कुल सही, प्लेटलेटस जिसे आप बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न की, दो कोष्ठक के हृदय पाए जाते हैं, दो कोष्ठक वाला हृदय किसमें पाया जाता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मछली में दो कोष्ठक वाला हृदय पाया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न, कह रहा है 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, 5 जगतीय वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो आर व्हिटकर के द्वारा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। अब देखिए एग्जाम में इसी तरह 80 प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, 40 को आपको जवाब दे देना है। अब काफी छात्र छात्राओं का यहाँ पे प्रश्न रहता है कि हमारा 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा है, हम लोग भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी अब 9th का तैयारी नहीं कराते हैं। 2023 के जितने भी बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी उनका 9th का बैच कभी बंद हो गया, अब 10th का बैच शुरू हो चुका है, तो आप लोग के भी साथ वही समस्या होगा। तो अब प्रश्न काफी छात्र छात्राएं 9th में नहीं पढ़े हैं, लॉकडाउन लगा था, तो इस साल का प्रश्न अगर पहले मिल जाता तो 40 कम से कम ऑब्जेक्टिव बना लेते, सही हो जाता, कुछ प्रश्न यहाँ पे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय लिख लेते तो उससे भी हमें कुछ अंक मिलता। तो अगर प्रश्न पत्र वायरल होता है तो आपको कैसे मिलेगा, तो यहां से ध्यान से एक एक बात को समझिए, सीखिए। क्लास 9th के एनुअल एग्जाम 2022 के किसी भी विषय का प्रश्न पत्र विथ आंसर की के साथ आपको एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद आंसर की मिलाने के लिए इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा। आप अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स जहां पे आपको मिल जाएगा उस सर्च बॉक्स में आ जाइएगा और इस चैनल का नाम जिस पे वीडियोस आप देख रहे हैं ER कैरियर पॉइंट, इस तरह टाइप कीजिएगा और आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और दो वेबसाइट आपके सामने आएगा, arcareerpoint.in और arcareerpoint.com। आपको जाना है जहां पे लास्ट में मिलेगा arcareerpoint.com, सिंपल सा आपको जिसमें अंतिम है .com, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी प्रश्न पत्र आएगा तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने arcareerpoint.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पे देखिए एक एक जानकारी यहां पे अपडेट किया जा रहा है, कुछ दिन में आप आएंगे तो यहां पे सभी विषय का अपडेट किया जाएगा। जैसे यहां पे देखिए क्लियर लिखा गया है कि आपका 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो प्रथम पाली में 26 फरवरी का होगा, साइंस का आंसर की विषय कोड 112, तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ दिन बाद यहां पे सब विषय का अपडेट कर दिया जाएगा। अभी मैं एक सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं, तो इस तरह देखिए मैंने ओपन कर दिया, तो यहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो आपका जो 9th का एग्जाम होने वाला है विषय कोड
112 साइंस का प्रथम पाली में 26 फरवरी के दिन पूरा यहाँ पे एक एक जानकारी यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा डेट टाइमिंग सभी। अब सवाल है कि कैसे हम प्रश्न पत्र अगर वायरल होगा 2022 का तो कैसे देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन पेपर वायरल होगा तो एग्जाम से पहले यहाँ पे क्लिक हियर पे डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ पे उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा तो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आउट होता है तो यूट्यूब पर थोड़ा सा अपलोड करने में समस्या है, और वहां पे भी अगर मान लीजिए एग्जाम आप दे रहे हैं तो एग्जाम में कैसे आप देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे वेबसाइट पे सेफ रहता है। आप विशेष जानकारी के लिए अगर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा दे रहा हूं, वैसे देखिए यहाँ पे टेलीग्राम अगर आप में होगा तो टेलीग्राम पे बोला जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सीधे सीधे देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको पहुंचा देगा। यहाँ पे मैं ज्वाइन हूं, आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप ज्वाइन नहीं होंगे तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 21,000 से ज्यादा बच्चे इसमें ज्वाइन है, तो आपको भी ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह यहाँ पे काफी छात्र छात्राएं टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए देखिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा फुल रहता है, तो आपको हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करना है। व्हाट्सएप ग्रुप 1 में अगर जगह होगा तो इसमें दो, सभी ग्रुप में एक ही चीज, ये नहीं कि सभी ज्वाइन कर लिए, सभी ग्रुप में एक ही चीज भेजा जाता है। तो आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ज्वाइन होना है, क्योंकि वहां पे भी प्रश्न आएगा तो भेज दिया जाएगा, और 2023 का भी तैयारी कराया जाएगा आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा लिंक पे, सभी एक ही में आपको ज्वाइन होना है, यानी कि सभी में ज्वाइन हो गए, उससे आप ही को समस्या होगा क्योंकि सभी ग्रुप में एक ही कंटेंट भेजा जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा हमेशा फुल रहता है, लेकिन एक जो व्हाट्सएप ग्रुप 1 है ये आप ही लोग के लिए मैं बनाया हूं, क्योंकि काफी छात्र छात्राओं का एक प्रश्न रहता है कि हमारे पास टेलीग्राम हम नहीं यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप यहाँ पे क्लिक करके सीधे आपको ग्रुप पे पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आंसर की, तो आपको क्लियर समझना है कि आंसर की देखिए यहाँ पे पूरा अपडेट किया गया है। जैसे ही प्रश्न पत्र आएगा वैसे ही यहाँ पे 1 का ए, 2 का बी आपको क्लियर समझना है, क्योंकि आपको अलग अलग सेट में प्रश्न नहीं मिलेगा, पूरा बिहार के सभी स्कूल में एक ही प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे पूरा देख देकर आप जा सकते हैं, पूरा यहाँ पे आंसर की अपडेट किया गया है। तो अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको क्या करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है, और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे इस तरह पोस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जिस विषय का वायरल प्रश्न पत्र चाहिए उसके सामने बने हुए पोस्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे आइएगा। अगर क्वेश्चन पेपर आया रहेगा तो यहाँ पे सभी का आंसर किया, आपको जैसे साइंस का है तो 40 बनाना है, तो कम से कम 40 यहाँ पे आंसर लिखा रहेगा, आपको 40 ही बनाना है। अधिक से अधिक 80 भी अपडेट किया जाएगा। या एग्जाम देकर आप आएंगे तो आप कौन सा आंसर सही बनाए हैं, गलत बनाए हैं, तो यहाँ पे आकर आंसर की आप मिला सकते हैं। अगर सवाल है प्रश्न पत्र कैसे आएगा, तो अगर आपको भी प्रश्न पत्र मिलता है या एग्जाम में भी आप जाते हैं, वहां से भी अगर आपको लगता है कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा, अगर आपके पास सुविधा अवेलेबल है, आप वहां से फोटो खींचकर भेज सकते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आप मुझे फोटो सेंड कीजिएगा, मैं तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे देखकर आप लिख लीजिएगा। तो अगर आपको भी प्रश्न पत्र मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आंसर की अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप 1 पे या ग्रुप 2 जो जिसमें जगह खाली होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखिए आ रहा है, पूछा जा रहा है कि यही ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी ज्वाइन है, तो मेरे पास सीधे सीधे मैसेज का आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं नया आप ही के लोग के लिए ग्रुप क्रिएट किया हूँ, तो जल्द से जल्द अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप अगर फुल हो जाता है तो इसी तरह ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 किसी में चेक करके ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा टेलीग्राम में ही आप ज्वाइन हो जाइएगा अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते होंगे तो। और इस तरह आप भी हमें प्रश्न पत्र भेज सकते हैं। अगर एग्जाम सेंटर पे भी पहुंच के आप प्रश्न पत्र को हमारे पास सेंड करते हैं तो मैं यहाँ पे आंसर की 40 कम से कम मैं जल्द से जल्द लिख दूंगा, तो यहाँ पे आकर आप देखकर उसे भी ट्रिक कर सकते हैं। तो यहीं पे आके आपको सभी चीज मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। तो जाइए arcareerpoint.com वेबसाइट पर इस तरह देख लीजिए कि किस रूप में वेबसाइट काम कर रहा है, और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे प्रश्न पत्र आएगा तो आपको सेंड किया जाएगा। अगर आपको भी प्रश्न पत्र मिलता है, आप एग्जाम में भी जाते हैं, आपको प्रश्न पत्र अगर वहां से भी आप सेंड कर सकते हैं फोटो खींचकर, तो व्हाट्सएप पे हमारे सेंड कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं यहीं पे आंसर की अपडेट कर दूंगा, यहां से देखकर आप बना सकते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस का अपडेट किया हूं, लेकिन आपका जैसे जैसे एग्जाम होगा वैसे ही यहाँ पे सभी विषय का ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां से आकर देख लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।